कभी सोचा है कि भारत सरकार अचानक एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? आज हम बात करेंगे ज़ोहो की। एक ऐसी कंपनी जो रातों रात इंडिया के टेक फ्यूचर के सेंटर में आ गई है। हाँ, यही वो सवाल है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। मतलब ज़ोहो तो सालों से है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबकी नज़रें इसी पर हैं? तो हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई एक कह सकते हैं एक धमाके से, जब आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं ज़ोहो ऑफिस स्वीट पर स्विच कर रहा हूं। अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। एक ऐसा सिग्नल जिसने रातों रात ज़ोहो को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। तो सवाल ये है कि ये जो अचानक से ज़ोहो को इतनी अटेंशन मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए ज़रा इसे डीकोड करते हैं। असल में ये कोई एक वजह नहीं है, 4 अलग-अलग चीजें एक साथ हो रही हैं। पहला तो है जोरदार स्वदेशी पुश। सरकार चाहती है कि हम इंडियन सॉफ्टवेयर अपनाएं। दूसरा, डिजिटल सॉवरेनिटी, मतलब देश का डेटा देश में रहे। और ज़ोहो ने एक नेशनल वेब ब्राउज़र चैलेंज जीतकर इसमें अपना दम दिखाया। तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, कंपनी का एम्बिशियस प्लान, सॉफ्टवेयर से सीधा हार्डवेयर में जाना, मतलब चिप मेकिंग में। और चौथा, इन सब की वजह से ज़ोहो मेड इन इंडिया टेक का पोस्टर चाइल्ड बन गया है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ज़ोहो न्यूज़ में क्यों है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज़ोहो है क्या? कौन है ये कंपनी? चलिए इस क्वाइट टेक जायंट को थोड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, ज़ोहो एक इंडियन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 1996 से काम कर रही है। लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। मतलब इन्होंने बाहर से कोई फंडिंग नहीं उठाई। जहां बाकी टेक कंपनियां इन्वेस्टर्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स के प्रेशर में रहती हैं, ज़ोहो अपनी मर्जी से लॉन्ग टर्म सोच के साथ बड़े और रिस्की बेट्स ले सकती है। चलिए कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। बिजनेस मॉडल है सास, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका सीधा सा मतलब है कि सॉफ्टवेयर खरीदते नहीं हैं, बल्कि मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पर उसे यूज करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात है। और इसे कोई छोटी मोटी कंपनी समझने की गलती मत कीजिएगा। ज़ोहो का स्केल बहुत बड़ा है। दुनिया भर में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा ग्लोबल यूजर्स हैं इसके। सोचिए, ये आंकड़ा तो दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। तो सवाल यह है कि ये 10 करोड़ लोग आखिर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? ज़ोहो बनाती क्या है? चलिए अब इनके प्रोडक्ट्स के इकोसिस्टम को समझते हैं। ज़ोहो की पूरी स्ट्रैटेजी एक ही शब्द पर टिकी है, इकोसिस्टम। उनका आइडिया सिंपल है, किसी भी बिजनेस को 10 अलग-अलग काम के लिए 10 अलग-अलग कंपनियों से सॉफ्टवेयर क्यों खरीदना पड़े? सोच कर देखिए, एक ही प्लेटफॉर्म से सेल्स, अकाउंटिंग, टीम कम्युनिकेशन सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये न सिर्फ चीजों को आसान बनाता है, बल्कि ज्यादातर मामलों में सस्ता भी पड़ता है। यहां देखिए, इनका इकोसिस्टम कितना वाइड है। सीआरएम और सेल्स से लेकर फिनेंस, एचआर, इन्होंने बिजनेस की लगभग हर जरूरत को कवर कर लिया है। और यही चीज, यही वैरायटी इन्हें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स के सामने एक सीरियस कंपेटिटर बनाती है। तो ठीक है, ज़ोहो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी है, पर इसका इंडिया की नेशनल स्ट्रैटेजी से क्या लेना देना? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और बिगर पिक्चर को देखते हैं। असल में ज़ोहो आज आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है। मिशन का गोल क्या है? फॉरेन टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना। जरा सोचिए, अगर इंडिया के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह ज़ोहो सूट यूज करने लगे, तो ये कितना बड़ा शिफ्ट होगा। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलने की बात नहीं है, ये देश के डेटा और डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर करने की बात है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इस सेल्फ रिलायंस की कहानी के 2 साइड हैं। एक तरफ ज़ोहो हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम कर सकता है, टेक को छोटे शहरों तक ले जा सकता है, ये सब पॉजिटिव है। पर दूसरी तरफ चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। क्या ये गूगल और सेल्स फोर्स जैसे ग्लोबल जायंट्स के फीचर्स को मैच कर पाएंगे? और क्या ये गवर्नमेंट के मैसिव सिस्टम्स को हैंडल करने के लिए जरूरी स्टेबिलिटी दे पाएंगे? लेकिन ज़ोहो का सबसे बड़ा और शायद सबसे रिस्की बेट अभी आना बाकी है। ये कंपनी अब सॉफ्टवेयर की दुनिया से एक बहुत बड़ी छलांग लगा रही है टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन में, यानी हार्डवेयर में। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। ज़ोहो ने सेमीकंडक्टर आर&डी में $700 मिलियन यानी लगभग 5,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। ये एक स्टनिंग अमाउंट है और ये दिखाता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चिप मेकिंग के इस इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव गेम को लेकर कितनी सीरियस है।
तो ज़ोहो का फ्यूचर कैसा दिखता है? ये जो इतना एम्बिशियस प्लान है, इसके रास्ते में क्या-क्या रुकावटें आ सकती हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा हुआ है। ज़ोहो का फ्यूचर कुछ बहुत बड़े सवालों पर डिपेंड करता है। पहला, क्या इनके प्रोडक्ट्स फीचर्स के मामले में सच में वर्ल्ड क्लास ऑल्टरनेटिव्स को रिप्लेस कर सकते हैं? दूसरा, क्या ये कंपनी गवर्नमेंट के मैसिव सिस्टम्स को, जहां करोड़ों लोगों का डेटा होता है, उसे हैंडल करने जितनी रिलायबल है? तीसरा, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या चिप बनाने का ये महंगा सपना कंपनी को उसके कोर बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर देगा? और आखिर में, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी टफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएगी? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या एक सॉफ्टवेयर जायंट सक्सेसफुली एक हार्डवेयर कंपनी बन सकती है? क्या वो अपने चिप्स बना सकती है? और ऐसा करके क्या वो पूरे देश के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दे सकती है? ये सिर्फ ज़ोहो का टेस्ट नहीं है, ये इंडिया के टेक सेल्फ रिलायंस के सपने का टेस्ट है। और एक बात पक्की है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पे टिकी हैं।